इसलिए मनुष्य शरीर के महत्व सुनो। महाराज कहते हैं इनमें उलट आध घर पहुंचे या में केवल होई मेरे रामा या में केवल होई इन सुदेव सकल तन सारा इन सुदेव सकल तन सारा इन समा अवर न कोई मन रे ओ तन सालोई ओ मन रे ओ तन सालोई। महाराज फरमाते हैं इनमें उलट आध अगर जावे, सामने के 6 कमरों का छेदन करके पीछम की बंकनाल खोल के सुरती शब्द के आधार से उस बंकनाल के रास्ते ऊपर चढ़कर हम जहां से आए वहां पहुंच सकते हैं। कह सुखराम परम पद पाया और जा बिछड़ा जा जाए समाया। जहां से बिछड़ गए वहां जाके वापस समा सकते हैं। अगर वो पीछम का रास्ता मिल गया, वो भेद मिल गया, सासू सास में बताने वाले सदगुरु मिल गए, उनकी कृपा हो गई, तो ये संभव है। इनमें उलट आध अगर जावे, इनमें उलट आध अगर पहुंचे या में केवल हुई केवल पद आनंद पद में इसी मनुष्य शरीर से जीते जी जाते हो। मरने के बाद किसी ने आके बताया नहीं कि मैं आनंद लोक में हूं, वहां से यहाँ आया हूं। जीते जी आनंद लोक में जाना पड़ता है। मरने पीछे मती मिलो कहे कबीरा राम, अरे लोहा माटी मिल गया तो पारस का क्या काम। पारस जब तक लोहा है तब तक छुआओगे तो काम आएगा। लोहा मिट्टी में मल गया और उसको काट लग गई, फिर पारस लेके जाओगे तो क्या फायदा। जब तक श्वासा चल रही है और बुढ़ापा नहीं आया है तब तक राम राम कर लो। बाद में अभी तो हमारे भंवर जी ने भजन गाया, काला सू धोला हुआ सिर डिगमिग धूजे, अरे नेणा सूझे धूंधड़ो तोई भक्ति न बूझे। मुख लाड़ा नासा धरे पगसो पड़े न ठावा, तो भी हर सिमरे नहीं हाके नित दावा। श्रवण शब्द न सांभळे इंद्रिया सब थाकी, तो भी हर सिमरे नहीं, तो भी हिड़क्यो धन को शिवरे नहीं डाकी। जात न्यात कुल गांव का कोई बात न माने, कह सुखदेव तोई जकरे कर्मादिस थाने। एक संत नगर में आए सत्संग करने के लिए और 50-52 साल का एक व्यक्ति संतों के प्रवचन से प्रभावित हो गया, वैराग आ गया और उसने कहा कि मुझे आप दीक्षा दो और मेरा मन संसार में नहीं लग रहा है, तुम्हारा ज्ञान मैंने सुना, मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा। अब संत ने पूछा बेटा घर की क्या हालत है। नहीं घर में सब कुछ है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं। वैसे कुछ दिन ध्यान भजन करके मैं भी घर पे आता जाता रहूंगा, घर छोड़ नहीं रहा हूं। ठीक है करके संत ले गए अपने साथ। अब 2-3 महीने हो गए, उनके बूढ़े पिताजी के 75 साल के 76 साल के, तो उसको चिंता होने लगी, बेटा चला गया और ऐसे ही हाल रहा तो वो तो चला जाएगा, फिर उसका घर कौन संभालेगा। लड़कियां शादी के योग्य हो गई, बच्चे अभी जिम्मेदार नहीं हुए।
तो पिताजी निकले संतों को ढूंढने और अपने बेटे को ढूंढने के लिए। ढूंढते 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 एक जगह सत्संग में उसे अपना बेटा दिखाई दे ही दिया। सत्संग समाप्त होने दिया और गए वो गुरु के पास। महाराज, ये तुमने बहुत गलत किया। क्या किया भैया? मेरे बेटे को आपके पीछे आपने लगा लिया, ये बहुत गलत किया। जवान बेटी है, बेटे की शादी नहीं हुई, घर की जिम्मेदारी सारी जो की त्यों है, और आज 2 महीने से वो तुम्हारे साथ है। तुमने उसे क्या जादू कर दिया, कौन सी भुड़की डाल दी, तुम्हारे वशीभूत हो गया। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की। संत ने कहा, हाँ मैं तो गलती मानता हूं, मुझसे गलती हो गई, मगर मैं दोबारा अब गलती नहीं करूंगा। तुम्हारे बेटे को कहता हूं कि तुम चले जाओ अपने घर पे, अब तुम आओ मेरे शरण में। क्या कहा? तुम आओ। अब 72, 74, 75 साल का बूढ़ा, वो भी भक्ति करना नहीं चाहता, वो अब उसका क्या रहा घर में। मगर मनुष्य स्वभाव है, जो आदत पड़ जाती है जल्दी से उसे भूल नहीं पाते। काले से धोले क्या हुए, सिर भी डिगमिग धुजे या पैर भी ठीक से नहीं पड़े, तो भी भक्ति करने की, राम भजन करने की चाहना नहीं होती है। एक 80-85 साल का बूढ़ा लगभग जाने की स्थिति में था। 2 बेटे थे। अब बार बार वो ऐसे ऐसे सामने उंगली बता रहा था। बेटे को लगा कि जरूर कोई बात है। पिताजी बोल नहीं पा रहा है, मगर इशारे से बार बार बता रहे हैं, तो इसका कुछ उपाय करना चाहिए। बड़े नामी डॉक्टर को बुलाया, चाहे जितनी फी ले लो, मगर हमारे पिताजी एक बार बोलना चाहिए। वो बार बार हमको कुछ कहना चाहते हैं, मगर वो जबान चल नहीं रही है, इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर आए, परिश्रम लिया, इंजेक्शन लगवाए, कुछ दवाई दी, वहीं बैठे रहे, और दवाई का, इंजेक्शन का असर दिखने लगा। पिताजी बोलने लगे। अब नजदीक आए, कान लेके, भाई क्या बोलते हैं? क्या बोला पिताजी ने? वो झाड़ू था, झाड़ू वो गाय का बछड़ा खा रहा था और ये देख रहा था कब से। उसने कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये बछड़ा झाड़ू को खा रहा है? और ऐसा करके मर गया। कहने का मतलब, जीवन भर जो जिसमें मन उलझा रहता है, उसी में हम चले जाते हैं। अंतमता सोही गता। इस प्रकार ये मनुष्य बड़ा दुखी कष्टी होके यहाँ से निकल जाता है। आगे की यात्रा और दूसर होती है। महाराज कहते हैं, इनसु देव सकल तन सारा, इनसम आवरण कोई। चाहे इंद्र भगवान भी बनना हो तो मनुष्य शरीर से ही बनोगे, देवता भी बनना हो तो इसी शरीर से बनोगे। तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। ओ सुन जन्म ईशो है भाई, तीन में फेर न सारा। मेरे रामा तीन में फेर न सारा। के सुख राम समझ मन मेरा, के सुख राम समझ मन मेरा। शिवरो सिर
फरमाते हैं वो सुन जन्म ईसो है भाई, ये देव दुर्लभ शरीर ऐसा है तो ऐसे मलमूत्र की काया है, ये कार्जिक काया है। जो भी करोगे वहां पहुंचोगे, जो चाहोगे वहां जा सकते हो। इतना बहुमूल्य कीमती ये मनुष्य शरीर है, वो सुन जन्म ईसो है भाई, तीन में फेरन सारा। मैंने जो कहा है इसमें कोई फेरफार नहीं है, ये है वास्तव में इतना कीमती। और कै सुखराम समझ मन मेरा, है मन तू समझ और भगवान का नाम ले, राम नाम का रटन कर, उस परमात्मा को पाले, उस परम सुख की प्राप्ति कर ले। तो महाराज कहते हैं आन धर्म दीन चार, उपज कप जाय, ब्रह्म भगत और वेद अटल जुग माय, ब्रह्म भगत और वेद अटल जुग माय। आन भक्ति, इससे जन्मना मरना मिटता नहीं। ब्रह्म भक्ति का भेद, और ये ब्रह्म भक्ति अटल है, स्थिर है, वो पद चलायमान नहीं है। वहां जाने पर जन्मना मरना नहीं है, वहां परम सुख की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति होती है। अंत समय लग जोय, भगति में आवसी, अंत समय लग जोय, भगति में आवसी, जाको गुण होय, नरक नहीं जावसी, जाको गुण होय, नरक नहीं जावसी। प्रारंभ में कहा था आज की सत्संग में, ऐसे दृष्टांत, ऐसे प्रमाण आपको बताया जाएगा जिन्होंने अंतिम कुछ दिनों में, अंतिम कुछ घड़ी में ये राम नाम की भक्ति करी, इसका उसे आगे क्या लाभ मिला। भागवत में बड़े सारे प्रमाण हैं, और यही गुरु महाराज ने मंगल में हम सबको बताया है कि अंत समय लग जोय, अंतिम समय आए तब तक भी अगर कोई राम नाम लेता है, अंत समय लग जोय भक्ति में आवसी, और जाका वो गुण होए नरक नहीं जावसी, उसकी नरक यातना छूट गई। आखिरी राम राम करते भी अगर वो मरता है तो ये राम नाम में बड़ा पावर है, बड़ा गुण है, उसकी नरक यातना छूट जाएगी। भले उसका मोक्ष नहीं होगा, इसमें किसी का मोक्ष नहीं हुआ है, क्योंकि मोक्ष के लिए तो कुदरत कला चाहिए, सांसों सांस में राम राम भजन करना है। मगर समय रहते देर सवेर, अंतिम कुछ पल में, अंतिम कुछ श्वास में इन्होंने राम नाम भजन किया और प्राण त्याग कर दिया। अंत समय राम राम मुख निकलने से उनकी नरक यातना छूट गई। एक व्यक्ति था, जिंदगी भर राम राम नहीं किया, अंतिम समय आ गया, अब कुछ ही पल शेष रहे। बेटे थे दोनों बेटे उनके पास बैठ गए, दोनों चिंता करने लगे, पिताजी के मुख से राम राम निकलवाना है, क्या करें।
और ऊंचा सुनते थे। अभी जान गई नहीं थी, मगर उस हालत में पहुंच गए थे। बेटों ने जोर से एक बार कोशिश करी, पिताजी, आंख उठा के देखा, इसका मतलब सुनाई दे रहा है। जोर से बोलने पर नजदीक से आके अगर आवाज दे तो सुनाई देता है। और कहा पिताजी, और देखा और इशारा किया, राम बोलो राम। क्या कहा बेटों ने? राम बोलो राम। पिताजी ने कहा सुनाई नहीं दे रहा। अब बोल रहा है मगर क्या कह रहा है? सुनाई नहीं दे रहा। बच्चे ने पैतरा बदला, पूछा क्या सुनाई नहीं दे रहा? अब तो कहेगा राम। बच्चे ने कहा क्या सुनाई नहीं दे रहा? बड़ा बड़ा होशियार था, वही जो तुम कह रहे हो। क्या कहा? वही जो तुम कह रहे हो वो सुनाई नहीं दे रहा। मगर राम राम नहीं निकला, नहीं निकलता, पापी के मुख से नहीं निकलता। बड़ा कठिन है जीवन, बहुत ही कठिन है। कैसे कैसे जीव यहाँ है। तो महाराज कहते हैं अगर ऐसे बूढ़ा जैसा अंत में राम राम कर लेता तो कम से कम गति तो हो जाती, नरक यातना तो नहीं, उससे छूट जाती, निजात पा लेता। मगर नहीं करते। अंत समय लग जोए भक्ति में आवसी, अरे जाको योग गुण होए नरक नहीं जावसी। अंत समय में भूप महार गावियो, अंत समय में भूप महार गावियो, गयो नरक विष छूट परम पद पावियो, गयो नरक सब छूट परम पद पावियो। भागवत में कथा आती है राजा खटवांग की। अंत समय आ गया और अंत समय में उसने भगवान का नाम लिया, परमात्मा का नाम लिया। अंत समय में भूप महाहर गावियो। अब राजा था, राजा का तो नरक होना निश्चित था, मगर अंत समय में राजा खटवांग ने राम राम भजन किया और शरीर छूट गया। गयो नरक विष छूट, नरक की यात्रा उसकी छूट गई, विषय वासना से अलग हो गया। और यहाँ गुरु महाराज ने जरूर परम पद लिखा है, मगर परम पद में तो नहीं गया, वो स्वर्ग में चला गया, उसकी गति हुई। 7 दिवस रट राम परीक्षित हारियो, 7 दिवस रट राम परीक्षित हारियो, ऋक को मेरो श्राप मुगत में मारियो, ऋक को मेरो श्राप मुगत में मारियो।
राजा परीक्षित का प्रमाण सब जानते हो। शमीप ऋषि की विडंबना करने से उसके बेटे ने श्राप दिया और 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होगी। ऐसा कहते ही राजा परीक्षित घबरा गया। अब जान तो बच नहीं सकती थी, कम से कम आगे की यात्रा तो भी सुखर हो जाए, कम से कम गति मिल जाए। इसलिए भागवत की कथा का आयोजन किया और सुखदेव जी महाराज भागवत करने के लिए वहां पहुंचे। 7 दिवस तक राम राम रटन किया, केवल भागवत नहीं सुना, राम राम रटन किया। और राजा परीक्षित जो अगति में जाने वाले थे उसकी गति हो गई। 7 दिवस रट राम परीक्षित हालियो और रिक को मेटो श्राप मुगत में मालियो। जो श्राप दिया था वो श्राप इस प्रकार से भजन से मिट गया और उसकी मुक्ति हो गई, अगति नहीं हुई। दलीपत मोहारत धोय रट्यो है राम ने, दलीपत मोहारत धोय रट्यो है राम ने, गयो राजा दिलीप की कथा आती है। देव दानव में हमेशा युद्ध होता था। सत त्रेता युग में यहाँ के राजा मृत्युलोक से देवलोक में जा सकते थे और देवता मृत्युलोक के राजा को बुलाते थे अपनी तरफ से युद्ध में सहायता करने के लिए। अब एक समय देव और दानव में युद्ध प्रारंभ हुआ। देवता ने राजा दिलीप को बुलाया जो कि भगवान राम के पूर्वज थे, रघु राजा के पुत्र थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो ये राजा दिलीप गए देवता के पक्ष में युद्ध जिताने के लिए और कुछ ही दिन में दानव राक्षस हार गए, देवता का विजय हुआ। देवता बड़े प्रसन्न हुए। फिर देवता ने राजा दिलीप को कहा कि राजा आपने हमें युद्ध जिताने में मदद करी, मांगो हम आपकी क्या सहायता करेंगे, जो चाहो हम आपको दे सकते हैं। राजा ने कहा आप, मैंने आप लोगों को युद्ध में जिताया, आप मुझे क्या दे सकते हो। देवता ने कहा ऐसा नहीं, हम देव हैं, हम सब जानते हैं त्रिलोक में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, तो कोई ना कोई बात मांग लो। फिर राजा दिलीप ने कहा मेरे भविष्य के बारे में बताओ। भविष्य देखा। देवता ने कहा महाराजा एक पहर यानी 3 घंटे की तुम्हारी आयु रही है। राजा दिलीप घबरा गया, कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी मृत्युलोक में जाने की मेरी व्यवस्था कराओ। मेरे घर पे गुरु वशिष्ठ जी है, मैं जाके उनके शरण में जाना चाहता हूँ। आज तक मैंने राम भजन नहीं किया, अब मैं राम भजन करना चाहता हूँ।
मौत अच्छे अच्छे को सुधार देती है जब वो समय से पहले समझ में आ जाए। तो देवता ने व्यवस्था कर दी, मृत्युलोक में आ गए और भगवान वशिष्ठ जी के चरण में गिर गए। कहा कि गुरुदेव मुझे बचा लो। क्या हुआ? केवल कुछ गिने चुने श्वासा मेरी रही है, एक पहर में मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं अगति में नहीं जाना चाहता, मेरी गति होनी चाहिए, कुछ उपाय करो। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, 3 पहर तो बहुत है। फिर बिठाया, भजन कराया। राजा दिलीप ने भजन किया और उसकी गति हो गई। कहने का मतलब अंत समय में जिन्होंने भगवान का नाम लिया, भक्ति करी, मोक्ष ना भी हो, कम से कम उनकी गति तो हो गई। अजामेळ अंत काल जमदूता मारियो, अजामेळ अंत काल जमदूता मारियो, हे सुख देव हरि नाम लेत समकारियो, हे सुख देव हरि नाम लेत समकारियो। अजामिल का प्रमाण तो सबको पता ही है। ब्राह्मण था, दुराचारी था, पापी था, चोरी जारी करता था, घर का त्याग करके वेश्या के यहाँ रहता था और भेड़ बकरियां चुरा के वेश्या को धन देता था। एक दिन गांव में कोई संत आए, संयोग से अजामिल के घर पे किसी ने मजाक किया कि बहुत बड़ा हमें कोई ब्राह्मण का घर बताओ कि जहां हम भोजन प्रसादी करें और आराम करें। तो बच्चों ने कहा हमारे यहाँ एक बहुत ही बढ़िया ब्राह्मण है और वहीं तुम जाओ। जानबूझकर अजामिल के घर का पता बता दिया। अजामिल की पत्नी थी। संत के एकाएक आने से बहुत प्रसन्नता हुई। संतों ने कहा बेटी हम एक रात रुकना चाहते हैं। फिर जैसे तैसे अजामिल के हाथ में कुछ भोजन प्रसादी का सामान बुलवाया। रात में रुके, भोजन किया और भोजन करने के बाद जब जाने लगे तो पुत्रवती भव का आशीर्वाद अजामिल की पत्नी को दिया। पत्नी रोने लगी, मेरे पति रहता नहीं है। तो संतों ने कहा बेटी हमारा आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। और हुआ भी वैसा। अजामिल को बुढ़ापे की ओर वो झुक गया था, उस समय बेटा हुआ। अभी तक तो निपुत्रिक था। उसका नाम रखा गया राम नारायण, संतों के कहने से। अब बेटे को एक पल भी वो अपनी आंख से दूर नहीं होने देता। कहीं इधर उधर चला गया, कहाँ गया राम नारायण, कहाँ गया राम नारायण, कहाँ गया राम नारायण। एक अनूठा प्रमाण है, जिसने भक्ति नहीं करी फिर भी गति हो गई। देवता की भक्ति करी ही नहीं जिंदगी में, पापी था, दुराचारी था। मगर बेटे का नाम राम नारायण रखने से न चाहते हुए भी उसके मुख में राम नारायण आता गया। भगवान का नाम आता गया। नारायण भी भगवान का नाम है, राम भी भगवान का नाम है। अंत समय आ गया। बेटे को देखने की इच्छा हुई। बेटे को बुलाया, राम नारायण राम नारायण राम नारायण। प्राण छूट गए। प्राण छूट गए तो यमदूत आ गए लेने के लिए और उधर से देवदूत भी आ गए। दोनों दूतों में झगड़ा हुआ। वो कहने लगे ये मेरा है, ये कहने लगे ये हमारा है।
यमदूत कहने लगे ये पापी था, दुराचारी था, इसको तो हम ही ले जाएंगे। देवदूत कहने लगे इसने राम लिया, भगवान का नाम लिया अंत समय, ये तो हमारा है। कहते हैं कि यमदूतों को वापस जाना पड़ा और अजामिल की गति हो गई। इस प्रकार से ये मंगल के मायने महाराज ने